आपके बीच में जो मेरे पास समय है उसमें एक वचन को मैं आपके सामने लाके थोड़ा उसको रोशनी में आपको मैं देने के लिए चाहता हूं। कोई एक वचन पढ़ने में मुझे मदद करें। मेरे साथ आप खोलिएगा फिलिपियों की पत्री, नया नियम में से फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 12 वचन को हम पहले पढ़ के हम सुनेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, मैं दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। यहां पौलुस प्रेरित एक खास बात को इस वचन में कहता है। क्या कहता है? मैं उस बात को, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। एक और अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद लिखा है, हिंदी में लिखा है मसीह ने मुझे पकड़ा था। इंग्लिश के अनुवाद में लिखा है कि यीशु ने मुझे अपनाया था या अपना बनाया था। हालेलुया। ये ना प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आप और मुझे अपना बना लिया। यीशु ने हमें अपनाया, हमें पकड़ा, और वो ना केवल हमें पकड़ा, कुछ चीजों को हम पकड़ने के लिए हमें इस विश्वास के दौड़ में हमें रखा है। हालेलुया। यानी इसलिए पत्रस प्रेरित अपने पत्री में हमारे बारे में क्या लिखता है उस वचन को भी पहले पढ़िएगा। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय, पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय और उसका 10 वचन को पढ़िएगा। पहला पत्रस 2:10। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो, परंतु अब तुम परमेश्वर के प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। इन वचन में क्या लिखा है? हम कुछ भी हम नहीं थे और हमारे ऊपर दया नहीं हुई थी, लेकिन अभी हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया? आप और मुझे अपना प्रजा बना दिया है। हालेलुया। हमें क्या कर दिया? अपना प्रजा बना दिया। हम प्रभु के लोग हम बन चुके हैं। इसलिए उसका 9 वचन में वो क्या कहता है? वो 9 वचन को भी पढ़िएगा भैया। पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राजपदधारी, एक राजपदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, एक पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर के निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, इसलिए जिस परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अपने अद्भुत ज्योति में लाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण तुम प्रकट करो। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? आप और मुझे अंधकार में से, संसार के अंधकार से, पाप के अंधकार से हमें छुड़ा के अपने रोशनी में लेके आया है। हालेलुया। ताली बजा के उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यही सुसमाचार है। क्या सुसमाचार है? मैं पाप के अंधकार में था, संसार के अंधकार में था, श्राप के अंधकार में था। यीशु मेरे जीवन में आने के कारण मुझे छुड़ा के अपने अद्भुत ज्योति में लेके आया है। हालेलुया। हम सबों को परमेश्वर हमारे जिनमें ही काम किया है। पत्रस क्या कहता है? पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर का प्रजा हम हो गए हैं। हालेलुया। कितने बड़ा बात है। पहले हम कुछ भी नहीं थे, तो इसका मतलब क्या है? संसार में जिसके पास पैसा है, या जिसका पास बहुत पढ़ाई है, या जो ऊंचे पद में है, वो लोगों को नहीं बना सकता है। सिर्फ जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वही कह सकता मैं परमेश्वर का प्रजा हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर का वहां, इसलिए वो कहता है पहले हमारे ऊपर दया नहीं हुई थी, पहले हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब प्रभु के पास आने के कारण हम ना केवल हमारे ऊपर दया हुआ, हम उसके अपने लोग हो गए हैं। हालेलुया। अपने बगल वाले के हाथ पकड़ के बोलिएगा, आप प्रभु में आने के कारण, आप यीशु के पास आने के कारण आप परमेश्वर के प्रजा हो। हालेलुया। है ना? कितना एक महत्व, एक जगह आप और मुझे मिला है। क्या मिला है? संसार में कई लोग हैं। ये संसार का, पूरे संसार का आबादी कितना है? कितना करोड़ है?
पूरे संसार, ना केवल मैं हमारे देश का मैं बता रहा हूं, पूरे विश्व का लगभग मान लीजिए 800 करोड़ के आसपास में ये पूरा संसार है। लेकिन वो सारे संसार को प्रभु ये नहीं कहता कि ये सब मेरे निज प्रजा है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, यीशु के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा जो उसके उद्धार को जिन्होंने पाया, जो प्रभु के संतान जो बन चुके हैं, सिर्फ उनको देखकर प्रभु कहता है तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरा अपना, तुम मेरे लोग हो। हालेलुया। है ना, कितना अच्छा लगता है। मान लीजिए अभी आपका हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी अगर ये कहें आपको, आपके पास कोई उनके दफ्तर से आकर के कोई कहता जी मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया क्योंकि आप उनके अपना लोग हैं, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ बोलिए। अगर मुख्यमंत्री के दफ्तर में से कोई आकर के कहे कि आप मुख्यमंत्री जी हेमंत जी बोलते हैं कि आप उनके अपना व्यक्ति हैं, आप उनका अपना परिवार है, आपको कैसा लगेगा? ऐसा झुक के चलने वाला भी एकदम सीधा हो जाएगा। है ना, सीना टान के चलेगा कि अरे भाई हेमंत जी क्या मैं अपना उनका हूं। है ना, जब लोग जो लोगों को परिचित नहीं होते उनको कोई महत्व नहीं देता, लेकिन जब कोई बड़ा हो जाएगा लोग कहेंगे मैं भी उनका रिश्तेदार हूं। है ना, जो परिचित नहीं है उनका कोई देखता उगता नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति है ना, लोग कह रहे अरे वो भी मेरा, मैं भी उनका रिश्ता में आता हूं करके लोग कहेंगे। लेकिन वचन में क्या लिखा है? जो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर कहता है तुम मेरे अपना लोग हैं। हालेलुया। इस बात को थोड़ा अपने मन में बैठा दीजिएगा। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं उस परमेश्वर, उस परम प्रधान परमेश्वर वो कहता है कि मैं उसका अपना प्रजा हूं। हालेलुया। जो उसके द्वारा छुड़ाया गया, जो उसके उद्धार को पाया हुआ, जो प्रभु को जानने वाला, जो परमेश्वर के द्वारा उसके कलीसिया में आया हुआ व्यक्ति साधारण नहीं है। ये पूरे संसार में से उन लोगों को ही देखकर प्रभु कहता है कि तुम मेरे निज प्रजा हो। हालेलुया। ये कारण क्या है? उसने हमें छुड़ा के अपना बना लिया है। हालेलुया। लेकिन ये पौलुस, वापस अगर आप आइएगा वहां पौलुस क्या क्या कहता है, वहीं पर नहीं रुका, उस वचन को फिर पढ़िएगा भैया, वो फिलिपियों की पत्री में फिर उस वचन को पढ़िएगा, वो तीसरा अध्याय का 12 वचन को फिर पढ़िएगा। फिलिपियों 3:12 जी हाँ, तो जल्दी। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। आप और मुझे अपना बनाने के लिए या हमें पकड़ने के पीछे प्रभु का एक मकसद है, उसे हमें पहचानना जरूरी है। हालेलुया। आपके बगल वाले हाथ पकड़ के फिर से बोलिएगा, आपको प्रभु अपना बनाने के लिए एक मकसद है, जिसने आपको पकड़ा, आपके जीवन के प्रति एक योजना रखा है। हालेलुया। है ना, हमें जो पकड़ा है, हमें एक मकसद के कारण, एक उम्मीद के कारण, एक बहुत बड़े एक योजना के कारण हमें उसने में अपना बनाया है। हालेलुया। एक क्या कारण, उसका कारण क्या है, उसको मैं एक वचन को मैं शुरुआत में बताने के लिए चाहता हूं। 2 काम जो मसीह ने हमें पकड़ा, हमारे जीवन में 2 प्रकार के काम को वो करने के लिए चाहता करके वचन कहता है। पढ़िएगा उसी फिलिपियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़िएगा, 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि, इस बात पर मुझे भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम का आरंभ किया है, जिसने तुम में एक अच्छा काम को आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह का दिन, यानी यीशु मसीह आने वाले उस दिन तक वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि यीशु ने जब आपको पकड़ा, यीशु ने जब आपको अपनाया, उसने क्या किया?
आपके जीवन में एक भले काम को आप में शुरू किया है। हालेलुया। आपको यीशु ने जब पकड़ा, आपको जब यीशु ने अपनाया, यीशु ने क्या किया? आपके जीवन में एक काम को प्रभु ने शुरू किया है। परमेश्वर ने क्या किया आपके जीवन में? एक काम, एक भला काम करके वचन कहता है, He has began a good work in you. That's what the word of God says. आपके जीवन में एक भले काम को परमेश्वर ने आप में शुरू किया है। मैं आपको आगे में दिखाऊंगा कि वो क्या काम प्रभु आपके जीवन में शुरू किया। ना केवल आपके भीतर एक काम प्रभु शुरू किया है, दूसरे एक बात को भी प्रभु करने के लिए चाहता है। उसी फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 13 वचन को पढ़िएगा। 2 का 13, दूसरा अध्याय और उसका 13 वचन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त, जो अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा, तुम्हारे मन के अंदर इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है। हालेलुया। वचन को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों वचन को अगर आप देखेंगे, दो महत्वपूर्ण चीज को यहां परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? एक, जब प्रभु ने मुझे पकड़ा, मेरे भीतर एक काम को शुरू कर लिया है। हालेलुया। फिर दूसरा, ना केवल मेरे भीतर में उसने एक काम को शुरू किया, मेरे द्वारा भी एक काम को वो शुरू किया है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, He has begun a work in me and He has begun a work through me। इसका मतलब आपके भीतर और आपके द्वारा एक काम को शुरू किया है। उसी को याद करके पौलुस कहता है, इसी कारण उसने जिस काम के लिए मुझे पकड़ा है, उसी को मैं पकड़ के मैं आगे में दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। आपके बगल वाले के हाथ पकड़ के बोलिएगा, यीशु आपके भीतर और आपके द्वारा एक काम को शुरू किया है। अब पूछिएगा, क्या आप वो काम को पहचाने? आपके भीतर क्या काम शुरू हुआ है? आपके द्वारा क्या काम शुरू हुआ है? हालेलुया। एक कितने लोग यहाँ मछली खाने वाले या मछली पसंद करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा के दिखाइए ना। ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग जरूर, मैं 23 साल बिहार में रहता हूँ, लेकिन जरूर मैं तमिलनाडु से आता हूँ और कल मैं यहाँ से यात्रा करके चेन्नई जाऊँगा। जब भी दक्षिण भारत जाते हैं, एक काम तो मैं जरूर करता हूँ। वो क्या है? समुद्र का मछली खाते हैं। समुद्र का मछली खाने वाले और अन्य मछलियों से हमारा मन तृप्त नहीं होता है। पेट भरे या ना भरे, मन नहीं भरता है। लेकिन एक काम मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, जब कभी कोई मछली पकड़ेगा, क्या मछली पकड़ के सीधा कढ़ाई में डाल के मछली पकेगा क्या? बोलिए, यहाँ कोई है कि मछली पकड़ के सीधा कढ़ाई में डाल के मछली पकाने वाले? मछली पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? पहले क्या करना पड़ेगा? उसको साफ करना पड़ेगा। मछली साफ नहीं होगा, उसे कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। आपके बगल वाले के हाथ पकड़ के बोलिएगा, मछली को जब पकड़ते हैं, उसके अंदर उसके बाहर कुछ काम करना पड़ता है, तभी वो काम आएगा। हालेलुया। तो यीशु ने हमें जब पकड़ा तो हमारे भीतर और हमारे द्वारा एक काम उसको क्या करना पड़ेगा ही। हालेलुया। इसलिए वो वचन में कहता है, क्या कहता है? यीशु ने क्या किया है? तुम्हारे भीतर एक भले काम को शुरू कर लिया है। और कहता है कि मैं भरोसा करता हूं, मैं भरोसा रखता हूं कि यीशु आने समय तक वो काम तुम में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। वहां नहीं रुकता है, जैसे मैंने कहा वहां नहीं रुका। दूसरे काम को मैंने एक और वचन से मैंने दिखाया। क्या दिखाया? ना केवल वो मेरे भीतर एक काम को कर रहा है, मेरे द्वारा भी ये काम को वो करने के लिए चाहता है। हालेलुया। ये दोनों साथ साथ चलना जरूरी है। कल मैं डेहरी ऑन सोन से रांची ट्रेन में आया था, रेल में आया था। कई दिनों के बाद, कई दिनों नहीं, मुझे तो लग रहा है कि कई महीनों के बाद मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं। और जब मैं यात्रा किया, तुरंत मेरे मन में वही घटना याद में आई जो अभी कुछ महीना पहले उड़ीसा के पास जो पटरी में से गाड़ी उतर के 3 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ?
फिर उसके बाद भी दो एक्सीडेंट हुआ था। मैं कई महीनों के बाद कल ही मैं ट्रेन से आया तो मैं सोचा कि मैं प्रार्थना किया, प्रभु ये गाड़ी दोनों पटरी में साथ सही पर जाए, रांची पहुंचे। हालेलुया। कारण क्या है, अगर ट्रेन में दो पटरियां हैं, दो पटरियों में दो पहिया अगर साथ में बैठ के एक ही जगह में नहीं जाएगा, गाड़ी पटरी से उतरेगा, ना केवल जगह पहुंचेगी, अंदर बैठने वालों को भी खतरा है कि नहीं। कई मसीहों का प्रॉब्लम समस्या यही है। क्या समस्या है, उनका एक पहिया सही है, एक पटरी में है, लेकिन कभी कभी दूसरा पहिया सही पटरी में नहीं है। वो सही में नहीं बैठने के कारण क्या होता है, ना केवल वे खतरे में पड़ते हैं, दूसरे लोगों के लिए भी वे खतरा बन जाते हैं। आप बगल वाले क्या बोल रहे हैं या नहीं है, अभी ये पटरी में आया है। ठीक है, तो यहां ये दोनों काम जरूरी है। क्या है, मेरे भीतर परमेश्वर एक काम को जो करने के लिए चाहता है, उसके लिए मैं जगह मैं दे सकूं, वैसे मेरे द्वारा वो काम को जो करने के लिए चाहता है, उसके लिए भी मुझे जगह देना है। हालेलुया। मैं ऐसे दो लोगों के जीवन में मैं दिखाऊंगा पहले, और मेरे समय के अनुसार इस प्रकार काम परमेश्वर हमारे बीच में नहीं करने का रुकावट क्या है, उसको भी मैं दिखा के आपको उत्साह करके मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। इसलिए ऐसे दो लोगों के जीवन को मैं शुरुआत में आपके सामने में लाने के लिए चाहता हूं, जिनसे आप समझ सके कि परमेश्वर उन किसी के भीतर काम करेगा क्या होगा, उसके द्वारा काम करेगा क्या होगा। हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ खोल के पढ़िएगा। जिस वचन को अच्छा से हम जानते हैं, घटना को अच्छा से जानते हैं, उसी से मैं इस बात को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मेरे साथ खोलिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और अभी पढ़िएगा उसमें से 7 वचन को पढ़िएगा। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। 9 वचन को भी पढ़िएगा। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। यहाँ एक घटना है, शायद इसके बारे में पहले भी आप सुने होंगे। एक स्त्री के बारे में यहाँ घटना है। वो कैसा स्त्री करके वो वचन में लिखा है, आप जान सकते हैं। उसको भी पढ़ लीजिएगा ताकि उसको हम जान के फिर इस वचन को पढ़ेंगे। 16 वचन को पढ़िएगा भैया, 16 वचन को। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा और अपने पति को बुला ले आओ। पढ़िएगा। स्त्री ने उसको उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 पति तुम कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। इसका यह तूने सच कहा। यहाँ क्या है, एक ऐसी स्त्री के बारे में लिखा है जो अपने जीवन में 5 ऐसे लोगों के साथ वो रह चुकी है, और अभी 6वां एक व्यक्ति के साथ है जो वो भी उसका पति नहीं है। इसका मतलब उसका जीवन इस प्रकार के एक पाप के हालत में वो है, और इसी कारण वो दिन में सुबह में बोर में पानी लेने के लिए नहीं आने चाहती है, क्योंकि समाज में लोग उसके जानते हैं, और समाज के लोग उसको देख करके नफरत करेंगे, तिरस्कार करेंगे, इसलिए वो सुबह में आना नहीं चाहती है। वचन में लिखा है, दिन में मतलब दोपहर के समय में वो पानी लेने के लिए आई हैं, और अब उसके जीवन को यीशु मसीह सही में उसको बता देते हैं। हालेलुया। जो यीशु के पास आता है, अन्य लोगों से बातों को छिपा सकते, लेकिन प्रभु के नजरों के सामने सारी बातें खुली हैं। हालेलुया। कोई भी ऐसा बात प्रभु के नजर से छिपा हुआ है ये नहीं है। कोई बात को हम उस परमेश्वर से हम छिपा नहीं सकते हैं। सारी बातें उस परमेश्वर के सामने खुला है। इसलिए वो आई, जब वो पानी लेने के लिए आई, लेकिन वो जब पानी लेने के लिए आई, उसके जीवन में क्या हुआ उस वचन को देखिएगा। 10वां वचन को पढ़िएगा भैया।
यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तुम इस परमेश्वर के वरदान को तुम जानोगी, और यह भी जानती कि वह कौन है, कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता, और वो तुझे जीवन का जल तुम्हें देगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, वो तो अपना प्यास बुझाने के लिए, पानी लेने के लिए वहां आई, लेकिन यीशु ने कहा, मेरे बेटी, तुम्हें ये पानी नहीं, जीवन का जल तुम्हें जरूरी है। हालेलुया। ये जीवन का जल क्या करेगा, ना केवल उसके पाप को धो के शुद्ध करेगा, यीशु ने कहा ये जीवन का जल तुम में से बह निकलेगा, दूसरों को भी मेरे पास आने के लिए एक काम करने वाला जल है। हालेलुया। इसलिए यीशु के पास आने के कारण क्या हुआ, उसके भीतर में एक काम को परमेश्वर ने शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या शुरू कर दिया, उसके भीतर ये पाप, उसके भीतर ये जीवन की खराबी, उसके भीतर में जो बातें जो अन्य लोगों के सामने दिखा नहीं सकती है, उसको यीशु ने दिखा के कहा, मेरा बेटी, तुम्हें ये पानी नहीं, जीवन की पानी, जीवन का जल तुम्हें जरूरी है। हालेलुया। वहां आने के कारण उसके भीतर एक नया काम उसके भीतर में अभी शुरू हो चुका है। अभी जब वो काम शुरू हुआ, देखिएगा वो स्त्री क्या करती है, उसी वचन में आप देखिएगा, 28 वचन को पढ़िएगा। 28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, अभी स्त्री ने क्या किया, अपने घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया, जो कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, सारी बातों को मुझे बता दिया। हालेलुया। वचन में क्या देखते हैं, जैसे वो यीशु के पास आकर वो जीवन के जल के अनुभव उसके जीवन में हुआ, वो पाप में से छुटकारा पाने की रास्ता उसको मिल गया, ये स्त्री वह चुप नहीं रही, वो क्या की, वो घड़ा को वहीं पर छोड़ के गांव में दौड़ के चली जाती है। हालेलुया। वो वहां पे कुआं के पास क्यों आई थी, पानी लेने के लिए आई, लेकिन जो मकसद के साथ वो आई उसे वो भूल गई, अभी दूसरा उसका जीवन का मकसद बन गया। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं आप इस सभा में किस मकसद के साथ आप आए हैं या किस विचार के साथ आप आए हैं, लेकिन प्रभु आपसे कहने के लिए चाहता है, तुम अपने गड़ा को यहां छोड़ दो, मेरे बातों को लेके यहां से जाना। हालेलुया। वो तो पानी लेने के चक्कर में आई थी, अपना स्वयं के प्यास को बुझाने के लिए वहां आई थी, लेकिन यीशु ने क्या कर दिया, दूसरों के प्यास को बुझाने के लिए उसको एक अच्छा बर्तन ऊपर में यीशु ने उसको बना दिया। हालेलुया। जो अपने प्यास नहीं बुझा सकती है, अब यीशु का ताकत क्या है भैया, दूसरों के प्यास को बुझाने वाले जीवन के जल की नदी के पास ले आने के, उस प्रकार एक बात को बदलने के काम सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया। वो तो आई अपना प्यास बुझाने के लिए, लेकिन अभी अपने गड़ा को छोड़ के गांव में दौड़ के चली जाती है। क्यों चली जाती है, वो बोलती है, अरे भैया सब कोई आओ। क्यों, यहां मसीहा, वो सच्चा मसीहा यीशु मसीह आया है, जो मेरे भीतर ये बातों को भी दिखा दिया, मेरे अंदर की बातों को मुझसे निकाल दिया, मुझे छुड़ा दिया। मैं चाहती हूं कि तुम भी आके तुम्हारे जीवन में भी ये जीवन का जल उनको भी मिलने पाए। हालेलुया। हालेलुया। यही बात को वहां वो कहती है, वो क्या कहती है कि वो दौड़ के चले जाके अपने मकसद को वहां छोड़ दी, अपने बात को वहां छोड़ दी। उसका मन अभी परमेश्वर के काम से, परमेश्वर की बातों से भर चुका है। हालेलुया। है ना, इसलिए हम लोग इस प्रकार, है ना, ये गीत में इस प्रकार हम गाते हैं कि यीशु ने हमें छुड़ाया, हमें पापों के, हमें जाल से। हालेलुया। मिलके उस संतरा को गा के हम आगे बढ़े। हालेलुया। मिलके हम गाएंगे, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने
हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, हाथ उठा के तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ यीशु के द्वारा अगर हम छुड़ाए जाकर, उसके नाम के द्वारा अगर पापों की क्षमा को हमने पाया है, उसको हम अपने में हम नहीं रख सकते, हम दूसरों को हमें बताना ही होगा। हालेलुया। वो स्त्री जैसे ना वहां यीशु के पास आकर, वो जीवन के जल के पास आकर अपने पापों से एक मुक्ति को उसने पाया, अपने गधा को वहीं पर छोड़कर अपने गांव में दौड़ के चली जाती है, सारे लोगों को बुला के लाती है, आओ आओ आओ, यहाँ एक जन आया है, वो वही मसीहा है, वही जीवित परमेश्वर है, उसके पास आना ताकि तुम्हें जीवन का जल की तुम्हें जरूरी है। हालेलुया। बाल वाला के हाथ पकड़ के बोलिएगा, आप यहाँ पर जो आए हैं अपने गड्ढाओं के ही पर छोड़ के परमेश्वर के मकसद को ले जाइएगा। बोलिएगा, क्या गड्ढा लाए हैं? इसका मतलब क्या है? मैं अपने बातों को पूरा करने के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए प्रभु मुझे भेजने के लिए चाहता है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, जो प्रभु के द्वारा पकड़ा गया है उसके भीतर एक काम परमेश्वर शुरू करता है, उसके द्वारा भी एक काम प्रभु करने के लिए चाहता है। हालेलुया। हमारे भीतर कैसा काम है भैया? एक ऐसा काम, मैं पापी था, मैं अंधा था, अभी रोशनी में, ज्योति में मैं आ गया हूं, अभी मैं उस पवित्र परमेश्वर के पास आ गया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं और मैं उसके समान मैं बनूं। हालेलुया। एक और घटना देखिए, वहां वो व्यक्ति उसी बात को कहता भी है प्रभु के पास आने के कारण कि मैं प्रभु के जैसा मैं होने के लिए चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मरकुस उसका 5वां अध्याय में खोलिएगा, उसका 14 वचन को पढ़िएगा। मरकुस 5वां अध्याय का 14 वचन को पढ़िएगा भैया। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में सुसमाचार सुनाया। पढ़िएगा, 15 वचन पढ़िएगा। और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, जिसमें वो सेना समा थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। कपड़े पहनते हुए सचेत बैठे हुए जब उन्होंने देखा, डर गए, वे डर गए। अभी 18 वचन को पढ़िएगा।
और जब वह नाव पर चढ़ने लगा, जब यीशु नाव पर चढ़ने लगा, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें जो आत्मा दुष्ट आत्मा जिसमें थी, उससे विनती करने लगा, वो यीशु से विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। यहाँ क्या घटना को आप देख रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पूरा पूरा ग्रसित था, जिसमें वचन में लिखा है सेना करके, सेना मतलब एक दो आत्मा नहीं, कई एक दुष्ट आत्मा उसमें था। लेकिन यीशु के पास आने के कारण क्या हो गया, वो सारे दुष्ट आत्मा से यीशु ने उसको छुड़ा दिया। हालेलुया। यीशु के पास आने से जरूर पाप से, अंधकार से, श्राप से, इस प्रकार की दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलना ही है। हालेलुया। अभी सारे दुष्ट आत्मा से सेना करके उसके अंदर जो था पूरा छुटकारा पा लिया। अभी कपड़ा पहन के अच्छा से वो बैठा हुआ है, सारे लोग देख के डर रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ है। अभी वो व्यक्ति क्या करने के लिए चाहता है, अभी सोच लीजिएगा, ये व्यक्ति कई सालों से अपना घर नहीं गया है। कारण क्या है, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने के कारण अपना घर गया नहीं। वचन में लिखा है कब्रिस्तानों में घूमता फिरता था। कहां पर? कब्रिस्तानों में। अभी यीशु ने उसको चंगा कर लिया, यीशु ने उसको छुड़ा दिया। अभी अच्छा कपड़ा पहन के एकदम आराम से वहां बैठा हुआ है। पहला उसका मन में क्या विचार आना चाहिए था? क्या विचार आना चाहिए था? कहां जाना था उसको? अपना घर जाना था। इतना सालों से घर में नहीं है, कब्रिस्तानों में वहां घूम रहा है, यीशु ने छुड़ा दिया। वो सोचना चाहिए था, भैया मैं जाके अपने मम्मी के पास रहूंगा, मैं जाके अपने पापा के पास रहूंगा, या जो भी उसके घर में थे उनके पास रहूंगा करके ही विचार आना था। लेकिन अभी वो क्या कहता है, वहां नहीं, यीशु मुझे तुम अपना साथ मुझे रखना। हालेलुया। मेरे बात समझ में आ रहा है? वो क्या कहता है, मैं जाके अपने घर में नहीं रहने के लिए चाहता हूं, या अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए नहीं चाहता हूं, जिससे मैं इतने साल से मैं दूर था, या अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए नहीं चाहता हूं, मैं यीशु के साथ में रहने के लिए चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस दुष्ट आत्मा से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है, यीशु मुझे कहां रखना? अपने साथ रखना, अपने ही साथ रखना। यीशु मैं तेरे ही साथ मैं रहने के लिए चाहता हूं, मैं तेरे ही साथ रहने के लिए चाहता हूं, क्योंकि उसको मालूम है, क्या मालूम है, एक और चीज उसको मालूम है, मुझे जो यीशु ने मुझे दुष्ट आत्मा से जो छुड़ाया, मेरे भीतर सारे बातों से मुझे छुड़ाने का शक्ति उसी के पास है। हालेलुया। इसलिए पौलुस वहां क्या करता है, पौलुस ने क्या कहा, जो तुम्हारे भीतर भले काम को शुरू किया है, उसके आने वाले समय तक, उसके आने के समय तक उसको वो पूरा करेगा ही। हालेलुया। जिसका मतलब आपको ना केवल यीशु ने छुड़ाया, ना केवल यीशु ने अपनाया, वो अपना जैसे बनाने के लिए भी चाहता है। हालेलुया। ये ना अपना जैसे में बनाने के लिए चाहता है, लेकिन इसलिए वो कहता है, प्रभु मैं तेरे संग रहने के लिए चाहता हूं, मैं तेरे साथ मैं रहने के लिए चाहता हूं। इसलिए एक और वचन को पढ़ के फिर मरकुस 5 में आएंगे। मरकुस 5 में अपना उंगली रख लीजिएगा। एक और वचन को मैं पढ़ के आने के लिए चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री में आइएगा, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 7 वचन में पौलुस जो कहता है उसको सुनेंगे। फिलिपियों 3:7। परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। सारे बातों को मसीह के कारण मैं हानि मैं समझा। आगे अगला वचन, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को मैं हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, ताकि मैं मसीह को मैं प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। ये पौलुस क्या कहता है, जो एक धनवान परिवार में जन्म लेने के बावजूद, अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, वो खुद एक फरीसी होने के बावजूद, 2 देशों का नागरिक होने के बावजूद, वो कहता है, क्या कहता है, ये सारे चीजों को मैं नष्ट और कूड़ा समझता हूं,
मेरे लिए लाभ क्या है? मसीह ही मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। ये सारी बातों को मैं कूड़ा समझता हूं, एक ही बात को मैं ला समझता हूं, और मुझे इस यीशु को जानना है, और मुझे इस यीशु को मुझे जानना है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मेरे जीवन में और मुझे प्रभु को जानना है? कितने लोग कहते हैं और मुझे प्रभु को मुझे और जानना है? हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु अगर ये भीतर जो काम को शुरू किया है उसको अगर लगातार आपके जीवन में अगर पूरा करना है, प्रतिदिन आप प्रभु को और जानना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं सारी चीजों को मैं कूड़ा समझता हूं। कारण क्या है? मैं उसके पहचान की उत्तमता के कारण। इसका मतलब वो क्या कहता है? ये संसार का धन नहीं, यीशु मसीह ही मेरे लिए उत्तम पहचान है। हालेलुया। मेरे लिए उत्तमता संसार का धन नहीं है भैया, यीशु ही मेरे लिए उत्तम है। ये संसार की चीजें मेरे लाभ नहीं, वो कूड़ा है। लाभ सिर्फ मेरे लिए एक ही है, और मुझे यीशु को मुझे जानना है। हालेलुया। इसलिए ना एक गीत में इस प्रकार हम गाते हैं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जाने वाले मिलके मेरे साथ गाइएगा, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको तू अपने लहू से धो दे। मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। एक और बार, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में मुझको तो अपने लहू से धो दे। मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, हे मेरे जीवन में सारी संसार की चीजें कूड़ा मैं समझता हूं,
उसको नुकसान नष्ट समझता हूं, मेरे लिए लाभ एक ही है, और मैं यीशु को मुझे जानना है, और मुझे उस प्रभु को मुझे जानना है जिस यीशु ने मुझे छुड़ाया, जो यीशु ने मुझे पकड़ा, जो यीशु ने मुझे अपना बनाया, उसे और मैं जानने के लिए चाहता हूं, ताकि मैं उसके समान मैं प्रतिदिन मैं बनते जाऊं। हालेलुया। और मैं बनने के लिए, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, मैं अपने 16 उम्र में ही मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। उसके पहले हमारे घर में ज्यादातर मेरे पिताजी और कुछ मेरे परिवार के लोग रोमन कैथोलिक जो कहते हैं उस परिवार के थे, और बाकी मेरे घर वाले, मेरे मम्मी के घर वाले हिंदू थे। दोनों इस प्रकार के परिवार में होने के कारण मैं सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता था। रविवार के दिन सुबह में रोमन कैथोलिक चर्च में हम लोग जाते थे, सप्ताह में दिन इन मंदिरों में जाया करते थे, लेकिन सच्चे परमेश्वर को नहीं चाहा, हम लोग नहीं जाने। 16 उम्र में, मेरी गवाही लंबी है, सारी चीजों को कहने के समय नहीं, लेकिन इस बात को मैं आपके पास में रखने के लिए चाहता हूं, प्रभु कैसे हमें अपने पास हमें लेके आता है। 16 उम्र में मैं अपने आप को खत्म करने के एक जगह पर मैं आया था, आत्महत्या करने के जगह पे शैतान ने मुझे ला दिया। उसके कारण कई चीजें थी, लेकिन एक परमेश्वर के वचन कहता है कि शैतान इस संसार में क्या करता है, लोगों को नष्ट करने, घात करने अलावा वो कुछ और काम के लिए नहीं आता है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें जीवन दूं, और बहुत आयत का मैं तुम्हें जीवन दे सकूं। हालेलुया। इसलिए शैतान भी मुझे उस प्रकार के हालत में मुझे रखा। 16 उम्र में मैं उस प्रकार अपने जीवन को खत्म करने के मैं जगह पर था। उस दिन के सुबह मैंने निर्णय लिया कि आज मैं इंटर का पहला साल उस समय पढ़ता था, अपने साइकिल से मैं जाया करता था। मैं अपने साइकिल को उठाया, मैंने सोचा आज मैं अपने आप को सड़क के बीच में कोई दुर्घटना में अपने आप को रखे मैं अपनी जान दे दूंगा। इस विचार के साथ मेरा मन पूरा तनाव, इस प्रकार के अपने आप को खत्म करने के विचार से मैं सड़क में मैं जा रहा था। सड़क के बीच रास्ते में मैं हूं, सड़क की दुर्घटना हुई, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ। आवाज आया, चारों तरफ से लोग आकर के देख रहे हैं कि यहां जो भी ये दुर्घटना में पड़ा है वो खत्म हो चुका है। लेकिन क्या हुआ, मेरा साइकिल एकदम चूर चूर हो गया। लेकिन मैं अपने आप को एक उस सड़क के किनारे मैं अपने को पाया, मेरे शरीर में एक छोटा सा भी एक चोट नहीं है। मैंने अनुभव किया जैसा लगा कि किसी ने मुझे सड़क के उस बीच में रास्ते में से उठा के मुझे सड़क के किनारे में मुझे कर दिया हो। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं हो रहा कि क्या कैसा हुआ, सड़क में दुर्घटना हुआ, मेरे जीवन, मेरे अंदर, मेरे शरीर में कोई चोट नहीं। मैं अपने इंटर का पहला साल में पढ़ रहा हूं। अपने क्लास में जाके जैसे मैंने बैठा, मेरे बगल में एक जन या मेरे साथ पढ़ने वाला छात्र वो मुझसे कहता है, क्या कहता है, वो कहता है मरियोश, कहता है मेरा नाम को लेके, वो कहता है मरियोश आज तुमको मरना था लेकिन आज तुम जिंदा है। मुझे धक्का लगा। मैंने उसे पूछा अरे तुमको कैसे मालूम कि मुझे आज मरना था, आज मैं जिंदा हूं? तो वो कहता है, वो क्या कहता है, मरियोश मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 5 साल प्रतिदिन मैं प्रार्थना करते आया, और आज सुबह जैसे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने, प्रभु की आवाज को मैंने सुना। प्रभु ने कहा शैतान उसके जीवन को आज लेने के लिए चाहता है, तुम उसके लिए प्रार्थना करना। ना केवल मैं उसको जीवन को बचाने के लिए चाहता हूं, अनंत जीवन उसको देकर दूसरों को मेरे उस अनंत जीवन के भागीदार बनाने के लिए उसे मैं इस्तेमाल करने के लिए मैं चाहता हूं। हालेलुया। आप और मेरा परमेश्वर कितना महान है। जब मैं इसलिए मैं कहता हूं, जब मैं उसको नहीं चाहा, जब मैं उसको नहीं जाना, जब मैं उसको नहीं खोजा, वो ना केवल मुझे जाना, ना केवल वो मुझे चाहा, वो मेरे खोज में आकर मुझे बचाया। वही मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसी सप्ताह में ये बाइबल को मैं लेके पढ़ने लगा। ये बाइबल को लेके उस सप्ताह में ही मैं पढ़ने लगा। ये बाइबल को उत्पत्ति से लेकर पहली बार अपने 16 उम्र में मैं पहली बार मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं उस यीशु को मैं जानने के लिए चाहा जो मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र के प्रार्थना को सुनकर और मेरे ऊपर अपने नजर को लगाकर, जब मैं उसको नहीं खोजा वो मेरे खोज में आया। वो यीशु कौन है, उसका वचन क्या है, इसको मैं पढ़ने के लिए मैं शुरू किया।
जब मैं इसको पढ़ने के लिए शुरू किया, मुझे 1 साल नहीं लगा ये बाइबल पढ़ने के लिए, या 6 महीना नहीं लगा ये बाइबल पढ़ने के लिए, 1 महीना भी मुझे नहीं लगा ये बाइबल पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने उसको उठाया पढ़ने के लिए, इसको मैं नीचे रख ही नहीं सक रहा हूं, नहीं उसको नहीं रख सका। कई दिन मैं खाना नहीं खाया, कई दिन मैं सोया नहीं। अपने क्लास में भी आके जो छुट्टियों के समय में इसी को मैं बाइबल को ही मैं पढ़ रहा हूं, नीचे रख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सारे लोहों से, सारे बातों से श्रेष्ठ मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और सारे बातों से श्रेष्ठ उस यीशु का वचन है। हालेलुया। इसलिए इसको मैं रख नहीं सका। इस पूरा बाइबल को पढ़ने के लिए मुझे सिर्फ 3 सप्ताह का समय मुझे लगा। 3 सप्ताह के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारे वचनों को मैं पढ़ चुका। जैसे मैं पढ़ के मैं उसको पढ़ लिया, उसको मैं अपने अंदर रख नहीं सका। मैं सोचा इसको किसी को बताना ही होगा, इस वचन को किसी को बताना ही होगा। और उस समय मेरे घर में मेरा नाना और नानी रहा करते थे, उन्हीं के साथ में उस दिनों में रहा करता था, क्योंकि उन दिनों में मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, आर्मी में थे। वे लोग देहरादून में रहा करते थे, मैं भी देहरादून में था। लगभग 6 साल वहाँ पढ़ाई किया। फिर देहरादून से फिर मैं मद्रास में गया, अपने नाना नानी के यहाँ मैं रहने लगा। इसलिए जब मैं उधार पाया, ये बाइबल को पूरा मैं पढ़ के जब खत्म किया, अपने नाना नानी को मैं बुला के कहा, मैं इस यीशु के लिखे हुए, परमेश्वर के लिखा हुआ इस बाइबल को मैंने पढ़ा है, मैं आपको मैं बताने के लिए चाहता हूँ। दोनों ने कहा, मेरा नाना ब्रिटिश एयरफोर्स में पहले काम करते थे, हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद इंडियन रेलवेज में उनको काम मिला, अच्छा नौकरी में थे, उसी समय रिटायर्ड हुए थे। दोनों को बैठा के मैंने जब इसको सुनाया, आखिरी में मेरे नाना और नानी दोनों की आंखों में आंसू थी, दोनों की आंखों में आंसू। वे दूसरे देवी देवताओं को मानने वाले थे, लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा, हम इतना अनुभव होने के बावजूद इस यीशु को हम लोग अभी तक नहीं जाने, उसके वचन को हम लोग अभी तक नहीं जाने करके उस 1 घंटे में ही बैठ के उनको सारी चीजों को जब मैंने सुनाया कि ये जैसा परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, लेकिन शैतान लोगों को अनांगीकारता में ला दिया, फिर से वापस उनको लाने के लिए उद्धार करता यीशु संसार में आके अपने जीवन को दिया, लहू बहाया, वो गाड़ा गया, वो फिर से वो जी उठा, वापस यीशु आने वाला है। सारी चीजों को जब 1 घंटा में उनको मैं बैठा के सुनाया, दोनों ना केवल रो रहे थे, उसी दिन वे यीशु को ग्रहण कर लिए। मेरे बाद हमारे परिवार में वही बपतिस्मा लेके प्रभु के अपना लोग हो गए। हालेलुया। कारण क्या है? जैसे सामरी स्त्री ने जाना, मेरे जीवन के पापों को उसने दिखा के अगर मुझे उससे दूर कर सकता है, मेरे गांव के लोगों को ये मसीह का जरूरी है। हालेलुया। अभी वो व्यक्ति जो पूरी तौर से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, अभी उसे छुड़ाए जाकर एकदम अच्छा कपड़ा हुआ बैठ के, अभी वो नहीं चाहता मैं अपने घर में जाके अपने परिवार लोगों के साथ रहूं, मैं चाहता हूं मैं यीशु के संग में रहने के लिए। हालेलुया। क्योंकि पौलुस के समान वो भी कह सकता है, संसार की सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा है, नष्ट है, मेरी एक ही लाभ है और मुझे प्रभु को जानना है। हालेलुया। इसलिए अभी वापस आइएगा, उसी मरकुस में आइएगा। वो जब कहता है मैं प्रभु के साथ में रहने के लिए चाहता हूं, यीशु उसे क्या कहता है, उसी वचन को पढ़िएगा, उसी मरकुस 5 अध्याय का 20 वचन को पढ़िएगा। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसका 20 वचन को पढ़िएगा। वह जाकर देकापुलिस में इस बात का प्रचार करने, 19 को पढ़ लीजिएगा, 19 को पढ़िएगा। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी। अभी यीशु ने उसको आज्ञा नहीं दिया, और उससे कहा, और यीशु ने उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, अपने घर जाके अपने लोगों को बता कि तुम पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए, प्रभु तेरे लिए कितने बड़े काम किए हैं। वह जाकर देकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा, इस बात को प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, यीशु ने मेरे लिए कैसे भले काम किए हैं। और सब अचंभा करने लगे। आपके बगल वाले के हाथ पकड़ के पूछेगा, यीशु ने पूछे ना, यीशु ने क्या आपके जीवन में भले काम, बड़े काम किए हैं या नहीं किए हैं? बोलिए, किए हैं नहीं किए हैं? यीशु ने आपके जीवन में भला काम किया है नहीं किया भैया? किया है। जो कहते हैं यीशु ने मेरे जीवन में भला काम किया है, तो हाथ उठा के दिखाइए ना। वेरी गुड, नीचे कर दीजिए। अभी फिर से हाथ पकड़ के बोलिएगा,
बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिएगा, अगर यीशु आपके जीवन में भला काम किया है, आप जाकर अपने परिवार में, अपने गांव में उसके बारे में बताना। हालेलुया। उसी को यीशु ने कहा, क्या कहा? मैंने तुम्हें छुड़ा दिया भाई, लेकिन अभी भी लोग हैं जो ये छुटकारा से दूर हैं, इसलिए तुम जाके वहां इस बात को तुम कहना। यीशु ने वही अपने गांव में उसको भेजा, लेकिन वहां लिखा देखा पुलिस, इसका मतलब क्या है? 10 गांवों में वो जाके यीशु का प्रचार कर लिया। हालेलुया। यीशु ने उसका अपना गांव भेजा, लेकिन वो चाहा कि एक गांव में नहीं, कम से कम 10-10 गांव में इस यीशु को मुझे प्रचार करना पड़ेगा। हालेलुया। सबके पास जाके यीशु के नाम को लेके प्रचार करने लगा, लोग अचंभित होने लगे। हालेलुया। इसका मतलब जैसे मैंने फिर से कहा, आपके भीतर एक काम को प्रभु शुरू किया है ताकि आप और उसको जान के यीशु के समान आप बने। आपके द्वारा ये सुसमाचार काम को आप ही के द्वारा प्रभु करने के लिए चाहता है। हालेलुया। मैंने कहा कुछ चुनौती को मैं दिखाऊंगा, मेरा समय खत्म हो चुका है, लेकिन 1-2 मिनट में उसको दिखा के मैं अंत करूंगा। फिलिपियों की पत्री में वापस आइएगा, वहां कई चुनौतियां वहां उस पत्री में लिखी गई हैं। एक घटना को मैं वहां में दिखाने के लिए चाहता हूं, 1-2 घटना को दिखा के मैं अंत करूंगा। वो फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 वचन को पढ़िएगा भैया, 1 का 13। यहां तक कि हाँ, कैसरे राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। मैं मसीह के कारण मैं कैद हूं। हालेलुया। यहाँ एक चुनौती को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। वो पौलुस प्रेरित कहता है, क्या कहता है? मैं इस मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण मैं कैद हूं। आज शायद हमारे झारखंड या हमारे आसपास के इलाकाओं में यीशु के सुसमाचार सुनाने के कारण आपको भी ये हालत हो सकती है, ये हो सकता है। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आज 9 तारीख को मुझे कोर्ट में आज मुझे खड़ा होना था, लेकिन आपके बीच में मैं प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर भी एक केस है जो उत्तर प्रदेश में लगा है। आज मुझे यूपी के कोर्ट में मुझे खड़ा होना था, आज हियरिंग है, मुझे वहां हियरिंग है, लेकिन मुझे वो सुनवाई नहीं, मुझे सुसमाचार और परमेश्वर के वचन सुनाना है। हालेलुया। आज मुझे एक जगह में कोर्ट की सुनवाई, कारण क्या है? पिछले साल यूपी में अक्टूबर महीना में बड़े भैया और हमने वहां प्रचार किया था, उस कारण मेरे ऊपर केस लगा है। आज मुझे हियरिंग में वहां खड़ा होना था। यहाँ पौलुस भी कहता है मैं मसीह के कारण मैं कैद हूं, लेकिन वहां नहीं रुकता है। उसका पहला वचन को पढ़िएगा भैया, 12 वचन को पढ़िएगा। हे भाइयों, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो ना कि मुझ पर जो बीता है, मुझ पर जो भी बीता है, उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। हालेलुया। यहाँ पौलुस इस बात से शोक नहीं कर रहा है, दुखित नहीं है कि मैं मसीह के कारण कैद हुआ हूं। वो कहता है मेरे साथ कुछ भी बीतने से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं मेरे साथ जो भी बीतेगा उससे सुसमाचार की बढ़ती होती रहेगी। हालेलुया। आपके बाल वाला का हाथ पकड़ के बोलेगा, आपके साथ कुछ भी बीते, आपके साथ कुछ आप चिंता ना करना, क्योंकि यीशु तुम्हारे संग है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? तुम जाओ, सुसमाचार को सुनाओ, सदा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। सदा मैं तेरे साथ हूं। झारखंड में लगभग 5 साल मैंने सेवा किया। धनबाद, आप जानते होंगे, धनबाद जिला में मैं 5 साल में रह के प्रभु का मैंने सेवा किया। जब हम वहां मैं सेवा करते वक्त, हम लोग 2 भाई लोग वहां सेवा करते थे। उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी। ठीक हमारे घर के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर रहा करता था, हमारे सड़क में एक वकील रहा करते थे। दोनों हमारे इतना विरोध किए, उन्होंने क्या किया, सारे समाज को हमारे विरोध में भड़का दिया। और एक डीपी के टाइम में उन्होंने एक बैठक बुलाया और उन्होंने कहा ये निर्णय लिया जाएगा कि आप दोनों यहाँ रह सकते हो, नहीं से रह सकते हो। और उन्होंने कहा अरे देखो मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, और इस कारण उन्होंने धमकी दिया तुम्हारा लाश ही यहां से निकलेगा। उन्होंने ही कहा तुम्हारा लाश यहां से निकलेगा, तुम जिंदा नहीं जाओगे। पूरा समाज को बुला के कमेटी बैठा दिया, हम दोनों वहां पर हैं। लेकिन आपको कहने के लिए चाहता हूं,
जैसे यहां पौलुस कहता है, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखे, उसके सुसमाचार को फैलाओगे, बाकी बातों को वो देख लेगा। हालेलुया। हम लोग बैठक में बैठे हुए हैं, सारे लोग हैं, पूछ रहे हैं पुलिस साहब, सर बताइए इन दोनों के खिलाफ में क्या आपका कहना क्या है? चुपचाप, वो मुंह नहीं खोल रहा है। आखिरी में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हम लोग एक आवारा कुत्ता को हमारे घर में पालते थे, एक आवारा कुत्ता था, लेकर के हम लोग पालते थे, और वो पुलिस वो बोल रहा है दोनों को बोलिएगा वो कुत्ता को अच्छा से खाना खिलाने के लिए। आप के जैसे सारे लोग हंस रहे, अरे भाई आपने इनके गिराफ में क्या तो बोल रहे थे, अभी बोल रहे कि कुत्ता को खाना खिलाओ, क्या इसी के लिए आपने बैठक बुलाया? क्या हुआ? ठीक उस बैठक होने के 2 दिन के पहले के रात हमारे घर के वो कुत्ता रातों भर भौंकते रहा। इसलिए क्या हुआ, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसकी माँ परेशान होगी, वो सोचने लगी हमारे लिए कुछ श्राप है, इसलिए पंडित को बुला के पूरा सब कुछ की, और अभी उसको बोल के भेजी है, इन दोनों के विरोध में तुम कुछ बोलना नहीं। अभी आप और मुझे हमारे विरोध में जो बोलने वाले हैं, उसके मुंह को बंद करने के लिए परमेश्वर के लिए एक हवारा कुत्ता काफी है। हालेलुया, है ना? अगर आप प्रभु के लिए आप मुंह खोलिएगा, आपके विरोध में उठने वाले लोगों के मुंह को बंद करने के लिए एक सादा कुत्ता भी प्रभु के लिए काफी। हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने उस ऐसा ही हमने गाया ना कि अब हम न डरेंगे। हालेलुया। एक और बात को मैं कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं, वहां वो ना केवल पौलुस कैद में है, जो कलीसिया को वो लिख रहा है, उनकी हालत को देखिएगा। उसी अध्याय का इस वचन को पढ़िएगा भैया, 28 वचन को पढ़िएगा, 1:28। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। छोड़िएगा, अभी 29 को पढ़िएगा। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल मसीह पर विश्वास करना, पर उसके लिए दुख भी उठाओ, उसके लिए दुख भी उठाना। हालेलुया। ये कलीसिया जिनको पौलुस लिख रहा है, वे भी अभी एक मसीह विरोधियों के बीच में रखी गई कलीसिया है, लेकिन वो कहता है मैं जानता हूं तुम्हारे विश्वास के खिलाफ में लोग हैं, तुम जाके लोगों के सामने अपने विश्वास में प्रकट करने के कारण लोग तुम्हें विरोध करते हैं, तुम भयभीत नहीं होना। कारण क्या है? ना केवल मसीह पर विश्वास करने के लिए, मसीह के नाम के निमित्त दुख उठाने के लिए भी तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। वहां वो शब्द मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, इंग्लिश में लिखा है, यू हैव बीन गिवन द प्रिविलेज टू नॉट ओनली बिलीव बट ऑल्सो टू सफर फॉर द नेम ऑफ जीसस। का मतलब पौलुस का कहना क्या है, जितना मसीह पर विश्वास करना मेरे लिए एक सौभाग्यता है, एक धन्य बात है, वैसे ही मसीह के लिए दुख उठाना भी मेरे लिए एक सौभाग्यता है, मेरे लिए एक धन्य बात है। हालेलुया। अगर आप मसीह के लिए अब दुख उठाते हैं, पौलुस कहता है उसने मुझे एक उत्तम समझा कि मैं उसके लिए मैं दुख उठा सकूं। हालेलुया। दुख उठाओ ना, उसकी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात को समझ लेना कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो कलीसिया का खासियत क्या है, उस एक वचन को दिखा के मैं अंत करूंगा। उस पहला अध्याय वचन को पढ़िएगा भैया, पहला अध्याय और उसका 4 और 5 वचन को पढ़िएगा। पहला अध्याय 4 और 5। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ, जब कभी मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, सदा आनंद के साथ मैं विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक, ये ध्यान से सुनिएगा, उस पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ सहभागी हो। हालेलुया। पौलुस कहता है भैया मैं कैद में हूं, ये कलीसिया भी विरोधियों के कारण विरोध को सामना करता है, लेकिन जब कभी इस कलीसिया के बारे में, इन विश्वासियों के बारे में मैं याद करता हूं प्रार्थना में, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे अंदर एक आनंद चले आता है। कारण क्या है? वहां लिखा है, बहुत सुंदर से लिखा है, पहले दिन से लेकर। इसका मतलब जिस दिन वे लोग प्रभु यीशु मसीह में आए थे,
उसी दिन से लेकर वे सुसमाचार के काम में पौलुस प्रेरित के साथ वे सहभागी हो गए, साथ देने लगे। हालेलुया। इसका मतलब जिस दिन वो प्रभु में आए, जैसा सामरी स्त्री ने यीशु को पहचानी, उसी दिन जाके गांव में से लोगों को लेके आई। वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो प्रभु के द्वारा 10 दिन छुड़ाया गया, उसी दिन जाकर के अपने गांव नहीं 10-10 गांव में यीशु का प्रचार करने लगा। और फिलिप्पीस कलीसिया भी जिस दिन वे प्रभु में आए, चारों तरफ विरोध है, भयभीत हैं, लोग उनको मारते हैं, कई प्रकार की बातों को करते हैं, उनको सुसमाचार सुनाने वाले पौलुस अगुवा को ही कैद करके जेल में डाले हुए हैं, लेकिन ये कलीसिया भयभीत नहीं होती है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि उस पहला दिन से उस दिन तक उस सुसमाचार के काम में साथ देने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है जिस यीशु ने मुझे पकड़ा, जो यीशु ने मुझे अपनाया, जो यीशु ने मुझे, जो मैं कुछ भी नहीं था अभी मुझे अपना प्रजा बनाया, वो मेरे भीतर जैसा काम कर रहा है, मेरे द्वारा भी ये सुसमाचार को फैलाने के लिए चाहता है। हालेलुया। यहां से अगर आप जाएंगे, आपके अंदर इस निर्णय के साथ अगर आप जाएंगे, ये दोनों निर्णय के साथ, प्रभु मैं रोज मेरे भीतर और तुम आप काम करने के लिए, और मैं आपको मैं जानने के लिए मैं चाहती हूं। हालेलुया। वैसे ही मेरे द्वारा भी प्रभु जो काम जो रखा है, मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे जहां जहां मैं काम करता हूं या जहां मैं पढ़ाई करता हूं, उन जगहों में मेरे द्वारा उस काम को तू पूरा करना, ताकि लोग सुसमाचार के सुन के तेरे पास उस जीवन के जल के पास आ सकें। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे भीतर और मेरे द्वारा प्रभु इस काम को करना, कितने लोग चाहते हैं। एक छोटी सी गवाही को कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं, जो इसी झारखंड का है। मालूम नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते, फिर भी सुनना अच्छा है। जेम्स में हम लोग झारखंड में जो गुमला के उस तरफ या ये छतरपुर के उस तरफ आगे तेतरटान करके जो बंसरी करके एक जगह है, वहाँ हम लोग सेवा करते हैं। कई जगह में है, बंसरी में भी हमारी कलीसियाएं हैं, और वहाँ बंसरी के पास तेतरटान करके एक जगह है। 1997 में वहाँ जब सुसमाचार जब सुनाया गया था, उस सुसमाचार के सभा के अंत में पहला दिन के बाद वहाँ के पूरे गांव वाले और कुछ विरोधी आकर के उसके विरोध खड़े होने लगे। उस घर के अंदर उस मीटिंग को चलाने वाले हमारे मिशनरी सेवक थे, उनके साथ और वहाँ प्रचार करने के लिए आए हुए और 2 सेवक उस घर के अंदर थे। लोगों ने आके चिल्लाया, लोगों ने बोला बाहर आओ करके। तो ये सेवक भाई ने कहा आप लोग रुकिए, लोगों का मैं पहचानता हूं इसलिए मैं बाहर जाता हूं। वो बाहर आए थे, वो जब बाहर जैसे वे बाहर आए, वहां उन्होंने एक कुल्हाड़ी को लेकर के उनके सर को काट दिया था। ना केवल उनको सर को काटा, उनका नाम मंगल पन्ना और सेवक का नाम है जो बंसरी के थे, न केवल सर को काटा, उनके सर को माता को तोड़ के अंदर में से जो ब्रेन जो बेजा है उसको उखाड़ के उसको निकाल के ले जाके मूर्ति के सामने उन्होंने उसको चढ़ाया था। इतना लोगों के अंदर विरोध, इतनी सारी चीजें, लेकिन जब उनका दफनाने के लिए जब बातें हुई, उनकी पत्नी जो मंगल पन्ना हमारे सेवक का पत्नी ने एक बयान उन्हें कहा। उन्होंने उस कारण ज्यादा रोया नहीं, लेकिन एक बात उन्होंने कहा। क्या कहा? जरूर मेरा पति मर चुका है, वे जरूर अभी दफनाने के लिए यहाँ पे आए रखे गए हैं, लेकिन वो उन्होंने एक ही बात को उन्होंने कहा। क्या कहा? मैं समझती हूँ कि गेहूं के दाना के समान वे इस जमीन पर बोए गए हैं। हालेलुया। अभी मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, आप बंसरी में और तेतरटान जगह में जाके देखिएगा। पिछले ही साल मैं और बड़े भैया वहाँ हमारे जो जेम्स के 50 साल की पूर्ति में हमारे स्वर्ण जयंती महोत्सव धन्यवाद की सभा में हम लोग गए थे। पूरे हमारे 5 राज्यों में हर सभा में जो लोग इकट्ठे हुए, उसमें सबसे ज्यादा लगभग 2700 लोग उसी जगह में इकट्ठे हुए थे जहां एक जन शहीद हुआ, जहां एक गेहूं के दाना के द्वारा एक बीज बोया गया, एक बहुत बड़े फसल को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। वो तो चले गए, उनका तीसरा पीढ़ी भी अभी जेम्स के साथ मिलके वहां सेवा में वहां लगे हुए हैं। हालेलुया। क्या कोई भी विरोध, कोई भी दुश्मनी, कोई भी शत्रु हमें परमेश्वर हमारे द्वारा जो करने के लिए चाहता है उसको रोक नहीं सकता है। हालेलुया। हमारे भीतर वो ताकत कहाँ आता है? जब मैं और उसको जानने के लिए
मैं करीब यीशु के पास जाता हूं, ना केवल मैं सामर्थ पाता हूं, मेरे द्वारा अपने काम को मेरे द्वारा वो पूरा भी करता है। आइए हम खड़े हो जाएं, खड़े होकर हम अपने आप को इस बात के लिए हम अर्पण करें।